जय श्री हरि। मित्रों, मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष आज पुनः उपस्थित हूँ लेकर के अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंध की प्रथम एवं द्वितीय अध्याय की कथा में एक ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण कुमार और उनके अधम होने तक की और पुनः ईश्वर की प्राप्ति तक की कथा है। कथा बहुत सुंदर है। कथा है ब्राह्मण कुमार अजामिल की कथा। तो अजामिल की कथा के अंतर्गत सुने आप किस प्रकार क्या उनके साथ हुआ, उनका उद्धार किस प्रकार हुआ। तो सुने। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि ऋषिवर, आपने अभी तक हमें प्रथम स्कंद में धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा को सुनाया, अवगत कराया। द्वितीय और तृतीय स्कंध में आपने निवृत्त मार्ग में यह बताया कि किस प्रकार जीव धर्म के आचरण करते हुए प्रभु के प्राप्ति के हेतु जप तप संयम नियम करते हुए वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। और उसके उपरांत आपने तृतीय स्कंध में बताया कि किस प्रकार प्रवृत्त मार्ग को अपना करके यह जीव स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करता है। और स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के उपरांत जब उसके सद्कर्म समाप्त होते हैं तो उसे पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता है जीव। इस प्रकार आपने मुझे द्वितीय और तृतीय स्कंध का बोध कराया। चतुर्थ और पंचम स्कंध में ऋषिवर आपने बताया कि किस प्रकार प्रथम मनवंतर में सम्राट स्वयंभू मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की रचना हेतु स्वयंभू मनु को इस धारा पर उतारा और पूरे पृथ्वी का उन्होंने राजकाज संभाला, तथा उनके पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा से अवगत कराया। किस प्रकार प्रियव्रत राजा ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। सूर्य के समान बलशाली थे वो, सूर्य के रथ के साथ अपने रथ को चलाया। किस प्रकार 7 सागर का निर्माण हुआ इस धारा पर, और किस प्रकार 7 द्वीपों का निर्माण हुआ, और किस प्रकार उन्होंने अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीपों को सौंपा और उन्होंने राज्यकाज किया। अब ऋषिवर मुझे आगे आप अवगत कराएं कि किस प्रकार जीव अधम जीव का किस प्रकार प्रभु उद्धार करते हैं, और किस प्रकार यह जीव जब बार अधर्म करता है तो उसे नरक किस प्रकार मिलता है। जब इस प्रकार राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अब आप इसके बारे में सुने कि यह जीव किस प्रकार के कर्म करता है तो अधोगति को प्राप्त होता है, और किस प्रकार के कर्म करता है तो वो उद्धार उसका हो जाता है। और अधम से अधम जीव किस प्रकार प्रायश्चित करता है तो वो उसे परम पद की प्राप्ति होती है। परमात्मा किस प्रकार उसका पाप कर्म सब योग 6 में स्वयं लेकर के और उसे उद्धार कर देते हैं।
तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो अत्यंत पापी है, जिसे ज्ञान ही नहीं है कि हमें किस प्रकार के मार्ग पर चलना चाहिए, और जानते हुए भी वह दुष्कर्म में फंसता है और कुकर्म में फंसता है, पापाचार में फंसता है और ईर्ष्या द्वेष करते हुए इस जीवन का यापन करता है और प्रायश्चित भी नहीं करता, वह रौरव नरक का गामी होता है। यहाँ भी उसे राजदंड मिलता है। जैसे किसी ने कोई बड़ा अपराध किया तो उसे राजदंड तो मिलता ही है। आप सबको पता है कि यहाँ पर अगर कोई अपराध करता है, कोई हत्या करता है, कोई बलात्कार करता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई किसी को विशेष रूप से दंडित करता है, तो उसके लिए कानून बना है, न्याय बना है, तो ये राजदंड के तहत हो गया। और किस प्रकार जीव इसी प्रकार के कर्मों को करता है तो वह परलोक में भी, यहां से जाने के उपरांत भी उसको दंड मिलता है। और अगर उसका प्रयास सदैव ये रहा कि हम सत्कर्म करें, और अगर मुझसे कोई अपराध हो जाता है तो अगर जीव यह सोचता है कि प्रभु मुझे इस अपराध को से बचाएं, हमें सद्मार्ग दिखाएं, सद्संगति दें, सद्विचार दें, सद्भावना दें, तो अगर इस प्रकार जीव अपने को परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है तो परमात्मा अपने चरण का दास बना लेते हैं। और जब चरण का दास बना लेते हैं तो फिर उसके लिए क्या अदेय है, परम पद तो परमात्मा दे ही देगा। तो इसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि इसी प्रकार जीव की गति होती है। इसके अंतर्गत सुखदेव जी यह कथा कहते हैं जिसके बारे में मैंने पूर्व में बताया है। तो सुखदेव जी द्वारा कही हुई कथा को सुने, आप आनंद लें और भक्ति करें। सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण कुमार थे। ब्राह्मण कुमार बहुत ही सद विचारों वाले, सद कर्मों वाले और धर्म का आचरण करने वाले थे। उनसे कोई भी गलत काम होता ही नहीं था। वो सदैव अपने पिता के मार्ग पर चलते और यज्ञ हवन आदि करते, प्रभु की भक्ति में लीन रहते। उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या से हुआ और उनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली, बहुत ही सद्मार्गी तथा पति में अनुरक्ति रखने वाली थी। हर प्रकार से उनका परिवार बहुत ही धर्माचरण करते हुए चल रहा था। किंतु कब परमात्मा पाप में धकेल देता है, कब हमारे कर्मों का यह नियम है कि जिस प्रकार हम कर्म करते हैं उसका फल उसी प्रकार प्राप्त होता है। अगर हमारे बुरे कर्म हैं तो उसमें बुरे कर्मों में और वृद्धि होगी। यही हाल अजामिल का हुआ। उस ब्राह्मण कुमार का नाम था अजामिल। अजामिल का जीवन बड़े ही शांत, बड़े ही सुदृढ़ तरीके से चल रहा था। भगवान की भक्ति करते, संध्या गायत्री करते, प्रभु का भजन कीर्तन संकीर्तन चलता और धर्माचरण करते। इस प्रकार उनके परिवार में बहुत ही सद्गति, सद्भावना और करुणा परोपकार सब था। जहां परमात्मा का वास होता है, जहां पर परमात्मा की चर्चा होगी, गुणानुवाद होगा, कथा प्रसंग होगा, वहां तो प्रभु का वास होगा ही। यह हमारे पुराण में लिखा गया है, श्रीमद् भागवत में। तो इस प्रकार चलता रहा। बहुत दिनों के बाद उनके 2 बच्चे भी हो गए। उसके उपरांत ब्राह्मण कुमार एक दिन जाते हैं जंगल की तरफ। उनके पिताजी हवन करने के लिए, समिधा के लिए लकड़ी का
जुगाड़ करने के लिए कहते हैं कि पुत्र अजामिल आप लकड़ी की व्यवस्था कर दो। और पुत्र अजामिल जाते हैं लकड़ियां लेने, तो वहां रास्ते में क्या देखते हैं कि एक वेश्या का घर था और वह वेश्या अपने घर मकान के सामने ही एक पर पुरुष से प्रेम आलिंगन कर रही थी और उसी में उन्मत्त थी और वह पुरुष भी उन्मत्त था। इस वेश्या पर जब इनकी दृष्टि पड़ती है ब्राह्मण कुमार अजामिल की, तो उनका धर्म तो उन्हें कहा कि यह सब नहीं देखना चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें क्या अभिप्राय है इस चीजों का? यह तो कुमार्ग है, यह दुष्कर्म है, इसमें हमें फंसना नहीं है। यह सोच विचार के वो चले जाते हैं, किंतु लौटते वक्त पुनः उसी मार्ग पर से आते हैं तो उन्हें पुनः वही दृश्य दिखाई देता है। जब वही दृश्य दिखाई देता है, वह वेश्या बहुत ही सुंदर थी और अपने साज श्रृंगार करके वह पुरुषों को फंसाती और पैसा वसूल करती। यही उसका कार्य था, यही उसकी रोजे उसकी आजीविका थी। जब इस प्रकार ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पुनः पड़ती है तो वह मोह में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं और वह वहीं पर समिधा की लकड़ियों को छोड़कर उसके पास चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं और उसी में वो फंस जाते हैं मोह में। अब रोज का आना जाना उनका हो गया, वहीं पर आना जाना हो गया। अपने सारे धन दौलत को, सारी जो भी उनके पास वृत्तियां थी, सभी को उसी पर लुटाते और उसी के साथ जीवन यापन करने लगे। अपनी पत्नी, उनकी पत्नी इतनी सुशील थी, इतनी सद्गृहिणी थी, किंतु उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया और उसका ध्यान न दे करके चले गए उस वेश्या के आचरण में। जब मनुष्य अपने कर्म को, सत्कर्म को दुष्कर्म में परिवर्तित कर देता है तो उसके लिए तो नरक का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। यही हाल अजामिल का हुआ। अब वो ना पत्नी की बात मानते, ना पिता की बात मानते और उसी के साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय आया, घर परिवार सब छोड़ दिए, सारे अपनी जो भी संपत्ति थी सारा बेच बाच के उसी को दे दिए, उसी वेश्या को सारा समर्पित कर देते हैं, क्योंकि वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ मांगती है। उसका कार्य ही था कि पैसे वसूल करना। जब अजामिल के पास कुछ भी नहीं बचता तो वह वेश्या बार बार उन्हें कहती है कि धन लेकर आओ तब तो मैं तुम्हें रहने दूंगी, अन्यथा नहीं रहने दूंगी। अब उसमें इतनी आसक्ति इनकी हो गई थी कि ये उसको छोड़ नहीं पाए। इन्होंने समय के साथ उससे विवाह भी कर लिया और विवाह करने के उपरांत चलते रहे उसी के साथ। उसके 10 बच्चे भी हो गए इनसे। अब 10-10 बच्चों का पालन पोषण और संपत्ति में कुछ बचा नहीं, करेंगे क्या? अब मोह आसक्ति का परिणाम तो यही होता है बंधुओं एवं बहनों। जब हम परमात्मा से छूट जाएंगे, परमात्मा का न नाम लेंगे, न उनके रास्ते पर चलेंगे, न धर्म का आचरण करेंगे, तो स्थितियां तो यही होंगी। न आपको मान मिलेगा, न सम्मान मिलेगा, न प्रतिष्ठा मिलेगी और आप हर तरह से दुष्चरित्र भी कहे जाएंगे। इसलिए सदैव बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। प्रेम सबसे करें किंतु आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यह हमारा धर्म ग्रंथ कहता है।
अब अजामिल तो फंस चुके थे। अब उनके पास जब रुपया पैसा कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अब अपने पैसे लाने के लिए उन्होंने कुमार्ग को अपनाया। कहीं चोरी करते, कहीं डाका डालते, कहीं किसी का हड़पते, कहीं यही उनका कार्य था प्रतिदिन का। अब इतने पापाचार करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे और उस वेश्या के घर को भर रहे थे ले जा करके। अब इनका जीवन स्वतः नरक हो गया था। धीरे धीरे वृद्ध भी हो गए। तो इनके 10 बच्चे जो थे, 10 बच्चों में छोटा पुत्र जो था, छोटे पुत्र का नाम इन्होंने नारायण रख दिया था। अब नारायण छोटा पुत्र था, वह इनके थोड़ा बहुत सेवा कर देता, क्योंकि वृद्ध हो चुके थे, न कमा पाते और न चल पाते। समय का पहिया डोला और समय तो सबको घसीट लेता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो परिवर्तन ही जब संसार का नियम है तो इससे कहाँ हम बच सकते हैं। कभी बचपन था, कभी युवा हुए, तो कभी वृद्ध भी हुए, और कभी समय आया तो काल के मुंह में भी गए। यही इस संसार की गति है। जैसा जिसका कर्म उसी के अनुरूप फल को प्राप्त करते हुए हमारा जीवन यहीं पर समाप्त हो जाता है। किंतु हमें विचार करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें मनुष्य की योनि क्यों मिली है, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्या नहीं है। हम जब संसार में आते हैं आप, तो इसी में मोहग्रस्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा शरीर जो है यही सब कुछ है, और आत्मा के बारे में तो विचार ही नहीं करते कि आत्मा अजर अमर है, शरीर तो यहीं रहेगा और आत्मा नए शरीर को धारण करेगी। गीता में भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कि संसार में मात्र इस शरीर से प्रेम रहेगा। इस शरीर को ही अगर आप आत्मा समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप यह अपने को जाने, बुद्धि विवेक लगाएं, प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए यह समझने की कोशिश करें कि यह आत्मा ही जाती है परमात्मा के पास, यह आत्मा ही अगले शरीर को पाती है कर्मानुसार, अथवा परम धाम को जाती है। शरीर को तो यहीं छोड़ देना है। इस तथ्य को जिसने समझ लिया वही परमात्मा का भक्त है, वही परमात्मा को भी जानेगा और मानेगा भी अपने जीवन में। और अगर जान लिया, मान लिया, तो सदैव कल्याण है। तो परमात्मा का नाम भजेंगे और सारा जीवन धैर्य पूर्वक निकलेगा। तो अजामिल का यह स्थिति रहा कि अब वो वृद्ध हो चुके, डाका चोरी करते हुए, अपने सारे दुष्कर्मों को करते हुए, तब जब हाथ पांव चलने के कागार पे नहीं रहा, बिस्तर पकड़ लिए, तब उन्होंने ये सोचा कि अब तो मैंने कुछ किया ही नहीं। और उन्हें जब आदत छूट जाती है तो परमात्मा का नाम भी नहीं निकलता। वो भूल गए अपने उस जीवन में कि हमने कभी जप किया, कभी तप किया, कभी संध्या गायत्री किया, कभी ब्रह्म तत्व को जान करके ब्राह्मण कुमार जैसे रहे। यह उन्हें भान ही नहीं रहा, क्योंकि वो दलदल में फंस चुके थे। अब जब इस प्रकार जीवन चलने लगा तो कहां वह ध्यान रहेगा और कहां वह भान रहेगा। अब जब बिस्तर पे वो सोचते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और न परमात्मा का नाम आता है। मात्र उनका छोटा पुत्र जो नारायण था, उसी नारायण को पुकारते, उसी बहाने प्रभु का नाम जो निकलता वही निकलता।
क्योंकि उनका छोटा पुत्र ही उनकी सेवा थोड़ा बहुत करता था और कोई पूछने वाला नहीं था। उनकी पत्नी जो वेश्या थी वो तो पूछने वाली नहीं थी। उसने जब तक धन उसको मिला तब तक इनका कद्र करती, इनका सम्मान करती, और जैसे ही इन्होंने देना बंद कर दिया, इनके हाथ पांव रुक गए, बीमार पड़ गए, तो सारा सम्मान, सारा प्रतिष्ठा उसने समाप्त कर दिया। क्योंकि इस संसार में लोग वृत्तियों से प्रेम करते हैं, बहुत कम ऐसे जीव हैं जो जीव से प्रेम करते हैं। जिनको मानवता पता है, जिनको दयालुता पता है, जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर बुद्धि भगवान ने दिया है, विवेक दिया है, वही इस कार्य को करते हैं। अन्यथा वही हैं कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो यही हाल अजामिल का था कि मनुष्य के रूप में वह पशु मृगा के समान थे, क्योंकि उनका बुद्धि, उनका विवेक, उनका ज्ञान सब शून्य हो चुका था। इसी प्रकार चलता रहा। जब उनका समय आ गया कि अब काल दूत आ जाएंगे और उन्हें जाने का समय आने लगा, तो अब वो कोई भी कैसे बच सकता है, क्योंकि समय तो आना ही है इस संसार से जाने का। संसार से जाने का जब समय आने लगता है तो दूत घेरने लगते हैं। यमराज के दूत आते हैं और इनको हर तरह से डरवाते हैं, और जब ये डरवाते हैं तो नारायण नारायण ये चिल्लाने लगते हैं और अपने पुत्र को बुलाते हैं, क्योंकि वही हर प्रकार से इनकी रक्षा करता, इनकी सेवा करता। तो इन्हें यही विश्वास था कि मतलब हमारा पुत्र हमारी रक्षा करेगा हर तरह से। उन्हें यह भी नहीं भान था कि नारायण तो परमात्मा का नाम है। तो अब जब काल के दूत आते हैं, यमराज के दूत डरवाते हैं, उनके रूप तो बहुत विकराल थे, इतने विकराल, उनके टेढ़े मेढ़े मुंह, उनके रोम रोम ऐसे थे जैसे तलवार तीर हों। उनके हाथ में इतने भयानक भयानक खंजर थे कि देख करके अजामिल के छक्के छूट गए। अजामिल परेशान होने लगा और अंतर मन से चिल्लाने लगा कि नारायण मुझे बचा लो, नारायण मुझे बचा लो। जब नारायण, तो वो तो अपने पुत्र को कहता है, किंतु परमात्मा हमारे बड़े दयालु हैं, नारायण हमारे बड़े दयालु हैं। नारायण ने अपने दूतों को भेज दिया, धर्मराज के दूत आ जाते हैं और कहते हैं क्या बात है। तो यम के दूतों ने कहा कि मैं इन्हें लेने आया हूं। उन्होंने कहा देखो भाई, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि नारायण का नाम इसने लिया है, नारायण ने हमको भेजा है। तो नारायण के दूत जब आते हैं तो परम धाम को ले जाते हैं जीव को। हमारे नारायण का यह नियम है, यह कानून है, यह व्यवस्था है कि उन्हें बाइज्जत प्रेम से विमान में बैठा करके उन्हें सहर्ष ले जाया जाता है। उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो यम का दूत उन्हें अपने बारे में बताता है, यम के नियमों के बारे में बताता है कि नहीं, हमारे यम देवता तो ऐसे नहीं हैं। वो तो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ वही आता है जो जीवन भर पाप कर्म किया है। तो अजामिल ने तो जीवन भर पाप किया है, तो आप कैसे ले जा सकते हो इसे? इसे तो मैं लेने आया हूं, क्योंकि यमराज का आदेश हुआ है। अब दोनों लोगों में तर्क होने लगा कि किसके लायक ये जीव है, कौन इसे ले जाएगा। यमराज के दूत अपनी वाली करते हैं और नारायण के दूत अपनी वाली करते हैं। यम के दूत बताते हैं कि मैंने अपना
नोटबुक खोला है कि इसमें लिखा गया है खाता बही में कि इसने जीवन भर पाप किया है, तो जीवन भर पाप कर्म करने वाले को दुर्गति प्राप्त होती है, नरक प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम लेके जाएंगे। किंतु नारायण के दूत उसे समझाते हैं कि देखो बंधु, आप कैसे ले जा सकते हो? लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख ना आवत नाही। किंतु इसने अंत में भगवान नारायण का नाम लिया है, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर तपस्या करने वाले नहीं ले पाते हैं। इसने नाम का जप किया है, नाम का कीर्तन किया है, तो यह परम धाम को तो जाएगा ही। जब इस प्रकार सारे नियम को बताते हैं, संयम को बताते हैं, तो यम के दूत प्रणाम करके धर्मराज के दूतों से प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझे गलतफहमी थी, कृपया आप मुझे क्षमा करें और आप इस जीव को लेके जाएं। तो अजामिल का अंत समय में नारायण का नाम लेने के कारण उनको परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। परम धाम की प्राप्ति तभी होती है जब आप जीवन में प्रायश्चित कर लेते हैं कि अब हमें सद मार्ग पे चलना है, सद कर्म करने हैं और सद संगति में रहना है, करुणा दया उपकार के साथ जीवन जीना है और प्रभु का नाम जपना है। अगर आपने इस बात को अपने जीवन में उतार लिया, अपने कर्म में उतार लिया, तो सदैव विजय है हमारी और आपकी। अब अंत में अजामिल का यह नारायण शब्द उसके लिए परम धाम का अधिकारी बना दिया और अजामिल को लेकर के दूत धर्मराज के विमान पर बैठाते हैं, सम्मान के साथ, सारी सुविधाओं के साथ, और उसे ले जाते हैं। उसका परम धाम में भगवान अपने चरणों में ले लेते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने बताया कि इस प्रकार अधम को भी नारायण तार देते हैं। अगर उसने प्रायश्चित कर लिया अंत में कि हमें अब कुकर्म नहीं करने, अब परमात्मा के चरण वंदना में ही जीवन यापन करना है, इस प्रकार अगर आप भी करते हैं, सारा संसार करता है, तो सारे संसार के मालिक को परम धाम देने के लिए तो तैयार ही हैं। एक कवि ने लिखा भी है, क्या लिखा है आप भी सुने कि तेरी बनी जई हैं हरि गुण गाय से, तुम्हारी बनी जई हैं प्रभु का गुण गाय से, तुम्हारी बनी जई हैं हरि गुण गाय से, तेरी बनी जई हैं, तेरी बनी जई हैं, हाँ मेरी बनी जई हैं, तेरी बनी जई हैं, हाँ मेरी बनी जई हैं, तेरी बनी जई हैं गोविंद गुण गाय से, तुम्हारी बनी जई हैं। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कभी कहता है कि किसने किसने परम धाम की प्राप्ति की, वह सुने कि ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे द्रौपदी की बन गई, चीर को बढ़ाए से, द्रौपदी की बन गई, चीर को बढ़ाए से, तेरी बनी जई हैं हरि गुण गाए से, तेरी बनी जई हैं। और किसकी बनी?
बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, अरे हनुमत की बनी गई, हनुमत की बनी गई। सिया सुधि लाए से हनुमत की बनी गई, सिया सुधि लाए से हनुमत की बनी गई। तेरी बनी जई है हरि गुण गाए से तेरी बनी जई है। नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई, अरे गोपियन की बन गई। माखन खिलाए से गोपियन की बन गई, माखन खिलाए से तेरी बनी जई है। प्रभु का नाम गाए से तेरी बनी जई है, हरि गुण गाए से तेरी बनी जई है। गज की बन गई गणिका की बन गई, गज की बन गई गिद्ध की बन गई, गज की बन गई गिद्ध की बन गई, अरे गणिका की बन गई। तोता पढ़ाए से गणिका की बन गई, तोता पढ़ाए से गणिका की बन गई। तेरी बन जई है हरि गुण गाए से तुम्हारी बनी जई है, हरि गुण गाए से तुम्हारी बनी जई है। तुलसी की बन गई सूर्य की बन गई, तुलसी की बन गई सूर्य की बन गई, अरे शबरी की बन गई। जूठन बेर खाए से शबरी की बन गई, जूठा बेर खाए से तेरी बनी जई है, हरि गुण गाए से तेरी बनी जई है। तेरी बनी जई है हमारी बनी जई है, तेरी बनी जई है हाँ मेरी बनी जई है, हाँ सबकी बनी जई है। हरि शरण में जाए से सबकी बनी जई है, प्रभु शरण में जाए से सबकी बनी जई है, प्रभु शरण में जाए से सबकी बनी जई है। तेरी बनी जई है गोविंद गुण गाए से तेरी बनी जई है। जय श्री हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब अगली कथा लेकर मैं पुनः आऊंगी। यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। तो जय श्री हरि।